सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग घर पे ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत विषय की क्लासेस चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका हमने सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। हम श्लोकों का जो ट्रांसलेशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देख चुके हैं। और चैप्टर 1 से इनसाइड से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है वह भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो संज्ञेय शक्ति है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। जैसा कि अंग्रेजी विषय में भी बहुत बार स्टोरीज़ के अंदर आप ये चैप्टर स्टोरी के माध्यम से आप ये पढ़ चुके हैं कि यूनिट इज स्ट्रेंथ, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। जिस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं को एकता के साथ, यूनिटी के साथ बांध दिया जाए तो उन यूनिटी के साथ बांधी हुई वस्तुओं के माध्यम से हम बड़े से बड़ा जो कार्य है वह भी क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय देखना पड़ेगा। जैसे हमने प्रथम पार्ट के अंदर ये देखा था कि वह जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया और कहाँ से उसे लिया गया, उसका रचयिता कौन था, कब उसको लिखा गया, किस राग में उसको लिखा गया, इस प्रकार जो सामान्य जानकारी है वो हम देख चुके हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 का एक छोटा सा सामान्य सा परिचय है कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर ये जो संगठन में शक्ति ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है और इसके बारे में और छोटी छोटी सी जानकारी है कि ये इसके कितने पार्ट्स वगैरह हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और अभी जो लास्ट ईयर जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सामान्य परिचय हमें यहाँ देखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कहानी क्या है, किस कथा के माध्यम से कवि हमें संगठन में शक्ति है ये मैसेज प्राप्त करवाना चाहता है। तो देखो, इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो देखो, संस्कृत साहित्य के अंदर एक पंडित विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। इनके द्वारा एक पंचतंत्र नामक जो है ग्रंथ लिखा गया है। इस पंचतंत्र, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुल कितने तंत्र है, कुल 5 तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है उसके भाग, उसके पार्ट या उसके कितने हिस्से हैं, ठीक है। तो पंचतंत्र जो है इसके अंदर कुल 5 तंत्र हैं और उन 5 तंत्रों में सिर्फ कहानियों के माध्यम से नीतिगत जो नैतिक आचरण जो है उससे संबंधित हमें नीतिगत उपदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस पंचतंत्र को लिखने का तात्पर्य क्या है, क्यों लिखा गया इस ग्रंथ को पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा? वो इसलिए लिखा गया क्योंकि दक्षिण भारत अर्थात हमारे साउथ इंडिया में, भारत के जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर एक महिला रोप्य नगर था। कौन सा नगर था? महिला रोप्य नगर था। और इस नगर का एक राजा था अमर शक्ति। कौन राजा था? अमर शक्ति राजा था। दक्षिण भारत का महिला रोप्य नगर था और इस नगर के राजा का नाम था अमर शक्ति। इस अमर शक्ति के 3 बेटे थे, अर्थात 3 इसके पुत्र थे जो कैसे थे? मूर्ख थे। ये सारे पुत्र कैसे थे भाई? ये सारे के सारे पुत्र थे ये मूर्ख थे, अर्थात किसी प्रकार का इन्हें ज्ञान नहीं था। ज्ञान का सभी प्रकार से इनमें क्या था? अभाव था। तो इन अमर शक्ति ये जो राजा था इसके ये जो 3 पुत्र थे, प्रथम पुत्र का नाम था उग्र शक्ति, दूसरे पुत्र का नाम था बाहु शक्ति और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था अनंत शक्ति। तो इन तीनों मूर्ख पुत्रों को ज्ञानवर्धक बातें सिखाने के लिए या फिर नीतिगत जो ज्ञान है उसे प्राप्त करवाने के लिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई, जिसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, नैतिक आचरण के माध्यम से जो नीतिगत उपदेश हैं वो दिए गए। अब चूंकि इसके अंदर पंचतंत्र में अमर शक्ति के पुत्रों को ज्ञान देने के लिए, मूर्ख जो उसके पुत्र थे उनको ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई, तो बाद में आगे जाकर इसी पंचतंत्र जो ये ग्रंथ है इसी को आधार बनाकर एक दूसरा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था? हितोपदेश। ये जो पाठ है आपका संज्ञेय शक्ति, ये जो पाठ है ये आपके इसी ग्रंथ से लिया गया, अर्थात इस हितोपदेश नामक ग्रंथ से ही लिया गया है। तो ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता आपसे अगर पूछा जाए, यही क्वेश्चन अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 10th क्लास बोर्ड का, तो
उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि हितोपदेश जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित नारायण शर्मा के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब एक चीज यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि पंडित नारायण शर्मा ने इस पंचतंत्र को ही क्यों आधार बनाया, और किसी ग्रंथ को भी तो आधार बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक कारण है कि पंडित नारायण शर्मा के द्वारा ये जो हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ के अंदर क्या होता है कि एक पाटलिपुत्र नगर होता है। इसमें क्या लिखा गया है कि पाटलिपुत्र एक नगर है जिसको प्राचीन काल के अंदर इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, और वर्तमान में इसी पाटलिपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, कैपिटल ऑफ बिहार, अर्थात बिहार की जो राजधानी है पटना, उसी को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता था। इस पाटलिपुत्र नगर के अंदर एक सुदर्शन नाम का राजा हुआ करता था, अर्थात इस पाटलिपुत्र के अंदर कौन सा राजा था, सुदर्शन नामक राजा था। इस जैसे पंचतंत्र के अंदर एक जो उल्लेख मिलता है वो अमर शक्ति राजा का उल्लेख मिलता है, और नगर कौन सा था, महिलारोप्य नगर। महिलारोप्य नगर का राजा अमर शक्ति था और उसके पुत्र को नीतिगत उपदेश देने के लिए पंचतंत्र लिखा गया। वैसे ही जो नारायण शर्मा पंडित है, इन्होंने पाटलिपुत्र का एक राजा था सुदर्शन जिसका नाम था, इस सुदर्शन का जो पुत्र था, इसके जो पुत्र थे उसको नीति विषयक जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, नीति विषयक ज्ञान, अर्थात नैतिक आचरण से संबंधित जो ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान को देने के लिए पंडित नारायण शर्मा ने एक हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, इस ग्रंथ को जैसे पंचतंत्र के अंदर कुल 5 तंत्र है, उसी प्रकार हितोपदेश के अंदर कुल 4 जो है वो परिच्छेद है। देखिए पंचतंत्र के अंदर तो तंत्र है, अर्थात जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, उनको पंचतंत्र के अंदर तो तंत्र कहा गया, और ये जो हितोपदेश ग्रंथ है इसके अंदर उन पार्ट को क्या कहा गया, परिच्छेद कह दिया गया। तो हितोपदेश में आपसे पूछ लिया जाए कि हितोपदेश जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर कुल कितने परिच्छेद है, अर्थात उसके कुल कितने भाग हैं, तो उसके कुल 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं, पहला देखो मित्र लाभ, अर्थात मित्र लाभ से, मित्रता से क्या लाभ होता है, तो मित्र लाभ है। इसमें कितनी कहानियां हैं, इसमें 8 प्रकार की कहानियां हैं अलग अलग। दूसरा जो भाग है वो सुहृद भेद है। सुहृद का मतलब होता है मित्र, और भेद का मतलब होता है फूट डालना, अर्थात दो मित्रों के बीच में किस प्रकार से फूट डाली जाती है, इससे संबंधित कहानियां हैं। और इससे संबंधित कुल कितने प्रकार की कहानियां हैं, 9 प्रकार की कहानियां हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है विग्रह। इस विग्रह के अंदर भी क्या है, 9 प्रकार की कहानियां हैं। और अंतिम जो परिच्छेद है वो है संधि, और इस संधि के अंदर कुल कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार की कहानियां हैं, कुल 12 प्रकार की कहानियां हैं। तो पंडित आपसे एक प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, हितोपदेश ग्रंथ है। हितोपदेश जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर नारायण शर्मा के द्वारा लिखा गया है, पंडित नारायण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हितोपदेश जो ग्रंथ है उसको किस में विभक्त किया गया है, तो उसको परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हितोपदेश जो ग्रंथ है उसमें कुल कितने परिच्छेद हैं, तो उसमें कुल कितने परिच्छेद बताएंगे आप, कुल 4 परिच्छेद बताएंगे। कौन कौन से परिच्छेद है ये प्रश्न बनता है, तो आपको चारों का नाम पता होना चाहिए कि पहला तो मित्र लाभ है, दूसरा सुहृद भेद है, तीसरा विग्रह है, और चौथा जो है वो संधि है। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कहानियां कितनी हैं, कि मित्र लाभ में 8 कहानियां, सुहृद भेद के अंदर 9 कहानियां, कहानियां कितने प्रकार की, वो आपसे कभी भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इसके ये जो परिच्छेद हैं कितने हैं और इनके कौन कौन से हैं, इनके नाम आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो संघे शक्ति है जो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हितोपदेश के कौन से परिच्छेद से लिया गया है। ठीक है, ये जो कहानी है संगठन में शक्ति है अर्थात संघे है शक्ति, तो ये जो है ये हितोपदेश के कौन से परिच्छेद से ली गई है। तो देखो मित्र लाभ जो है, इस मित्र लाभ की
इसमें कुल 8 प्रकार की कहानियां बताई मैंने अभी आपको। तो इस मित्र लाभ जो परिच्छेद है, इसकी पहली जो कथा है, उस पहली कथा से कौन सी है? संज्ञेय शक्ति। तो इसी मित्र लाभ की जो पहली कथा है, इसी का एक संपादित अंश कौन सा है? ये संज्ञेय शक्ति चैप्टर आपकी बुक में यहाँ से रखा गया है, ठीक है। और ये इसीलिए रखा गया है कि ताकि बालकों के अंदर और बालिकाओं के अंदर एक नैतिक आचरण, नैतिकता का विकास हो, नीतिगत उपदेश उनको दिए जाएं, अपने आदर्श और अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये कथा आपके सिलेबस में दी गई है। अब इस कथा के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि हर कहानी कोई ना कोई हमें सीख देती है, हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इस कहानी के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें किसका वर्णन है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। देखो अभी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि ये जो हितोपदेश और ये जो पंचतंत्र है, ये सारे पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां हैं, मनुष्य पर आधारित कहानियां नहीं है। हितोपदेश और पंचतंत्र ये दोनों ही ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर केवल पशु कथाओं या पक्षियों का क्या है? वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर क्या है? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। गुरु भी यहाँ पे एक कौन है? पक्षी है। जब हम अभी कहानी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है पहले, और फिर उसके बाद में गुरु की आज्ञा मान करके सब एकजुट हो करके किस प्रकार से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनके प्रयास या कोशिश से उनका कार्य किस प्रकार सफल हो जाता है, अर्थात उनको फल की प्राप्ति किस प्रकार से हो जाती है, इस विषय वस्तु का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना कि इसमें आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस संज्ञेय शक्ति जो कथा है या कहानी है, इसके अंदर किसका वर्णन है? तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन और एक मत होकर पहले गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात गुरु कोई बात कह रहा है उसको नकार दिया जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब विपत्ति में पड़ जाता है तो उसके बाद में सारे लोग एकजुट होकर अपने प्रयास और अपनी बुद्धि के माध्यम से प्रयास करते हुए फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब पहले हम इसकी थोड़ी सी कथा है, विषय वस्तु क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक गोदावरी नदी है, ठीक है, एक गोदावरी नदी है। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष है। सेमल के वृक्ष को संस्कृत में कहते हैं शाल्मली। सेमल के पेड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है? शाल्मली। तो हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें वहां पे शाल्मली नहीं, हमें वहां पे सेमल लिखना है, ठीक है। तो इस कहानी को देखिए, क्या कहानी है इसमें? एक गंगा नदी है, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है, और उस पेड़ पर क्या होता है कि दूर दूर दिशाओं से और दूर दूर देशों से, बहुत बड़ा पेड़ है इसलिए बहुत दूर दूर की दिशाओं से और दूर दूर के देशों से पक्षी आकर उस पेड़ के ऊपर क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब निवास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा ही काफ़ी समय तक चलता रहता है कि तरह तरह के पक्षी आते हैं और वहाँ पर अपना निवास बना लेते हैं। उसी समय एक लघुपतनक नाम का कौवा होता है। कौन सा कौवा? नाम क्या है? लघुपतनक। लघुपतनक नाम का एक कौवा था जो उसी शाल्मली जो पेड़ था, इस शाल्मली या सेमल के पेड़ पर क्या कर रहा था? निवास कर रहा था। एक दिन क्या होता है कि रात्रि का समय व्यतीत हो रहा होता है, अर्थात रात्रि जो वो समाप्त हो रही होती है और सूर्य जो है वो उदय होने की स्थिति में हो रहा होता है। तो उस समय अचानक से जैसे ही सुबह होती है, अर्थात रात्रि जब समाप्त होती है और सुबह होने वाली होती है, तो चंद्रमा क्या होता है? अस्त होता है। रात्रि जैसे समाप्त होगी तो चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे अस्त होगा और सूर्य धीरे धीरे उगेगा, ठीक है। तो इसके बीच की जो स्थिति है, इस बीच की स्थिति में ये जो लघुपतनक नाम का कौवा था, ये कौवा क्या होता है? जाग जाता है। और जाग क्यों जाता है? क्योंकि एक यहाँ पे एक प्रसंग है कि एक कुमुद नाम का एक पुष्प होता है जो चंद्रमा की रोशनी से तो क्या होता है? खिल उड़ता है, और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी हट जाती है, अर्थात चंद्रमा का अस्त होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? वो अपनी पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद कर लेता है।
तो चंद्रमा के अस्त होने पर जो कुमुदनी होती है वो अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती है। उसी समय क्या होता है, लघुपतंग नाम का ये जो कौवा होता है ये जाग जाता है। जैसे ही जाग जाता है तो आंख सबसे पहले जब खुलती है तो सामने एक यमराज के समान, अर्थात यमराज तो एक ही था लेकिन यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखता है। अर्थात जो आपका शिकारी है उसको किसकी तुलना दी गई है, यमराज के समान तुलना दी गई है। तो शिकारी को आते हुए देखता है तो इसके दिमाग में एक विचार आता है, ये सोचता है कि अरे ये क्या, आज तो सुबह सुबह ही एक अनिष्ट के दर्शन हो गए, अर्थात अशुभ के दर्शन हो गए। क्योंकि यमराज के समान जब शिकारी आता है तो निश्चित है कि वो शिकारी किसी न किसी पशु या पक्षी को क्या करेगा, अपना शिकार बनाएगा और उसे नष्ट कर डालेगा। तो कौवा सोचता है कि ये जो शिकारी है, शिकारी आ रहा है और ये जो शिकारी है ये किसी न किसी पक्षी को क्या बनाएगा, अपना शिकार बनाएगा। तो वह क्या करता है, उस व्याकुल हो जाता है बहुत ज़्यादा ये जानने के लिए कि ये शिकारी क्या करने वाला है। तो जैसे शिकारी चलता है उस शिकारी के पीछे पीछे ये भी चलने लगता है। ये क्या देखता है कि शिकारी क्या करता है, कुछ चावलों के दाने होते हैं उस पेड़ के थोड़ी सी दूरी पर जाकर उस चावलों के दानों को बिखेर देता है और उन चावलों के दानों के ऊपर क्या करता है, अपना जाल फैला देता है ताकि कोई भी जो शिकार होता है वो आसानी से उसके अंदर बंध जाए। ये बात सारी कौन जान लेता है, लघुपतंग नाम का कौवा जान लेता है। और शिकारी जाल फैला करके किसी पेड़ के पीछे, ओट के अंदर अर्थात पेड़ के पीछे जाकर अपने आप को छिपाकर बैठ जाता है कि कोई जब शिकार आएगा तो इसको जाल में फंस जाएगा और मैं उसे ले जाऊंगा। तो शिकारी के छिपने के बाद में अचानक से आसमान से एक चित्रग्रीव नाम का कबूतर का राजा, अर्थात कबूतर का नाम क्या है, कबूतरों का राजा, जिसका नाम क्या है, चित्रग्रीव। क्या नाम है, चित्रग्रीव। चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा उसी समय आसमान से उड़ते हुए प्रतिदिन दाना लेने के लिए जाता है। तो अपने परिवार के साथ चल रहा होता है। तो उनका जो परिवार है उसके साथ में, चित्रग्रीव के साथ में जो अन्य कबूतर हैं, वो कबूतरों की नज़र उन चावलों के दानों पर पड़ती है और उनके मन में विचार आ जाता है कि हम जाएं और इन चावलों के दानों को खाएं। लेकिन ये जो चित्रग्रीव होता है ये बहुत समझदार होता है। ये क्या कहता है कि इस सुनसान जंगल के अंदर ये चावल के दाने कहाँ से आए, ये सोचने वाली बात है। तो उसको थोड़ा सा क्या होता है, संदेह होता है और वो चित्रग्रीव अन्य कबूतरों को नीचे उतरने से मना करता है। लेकिन सारे कबूतर क्या नहीं मानते हैं, इसकी बात नहीं मानते, अर्थात अपने गुरु की आज्ञा का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और इस चित्रग्रीव की बात को क्या कर देते हैं, इसकी बात को नकार देते हैं। और एक कबूतर होता है इसके अंदर चित्रग्रीव के साथ में, वो ये उसको बहुत घमंड हो जाता है और घमंड पूर्वक वह कहता है कि जो क्रोध करता है, जो ईर्ष्या करता है, जिसको हमेशा ही किसी न किसी बात पर संदेह रहता है, तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति की ये विशेषताएं बताई उसने और बाकी सारे कबूतरों से कहा कि चलो हम तो दाना लेंगे वहां से। चित्रग्रीव के साथ में वो भी सारे उतर जाते हैं। जैसे ही उतरते हैं, चावलों के दानों को जैसे ही ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, उस जाल में बंध जाते हैं। जैसे ही जाल में बंधते हैं तो वहां उनमें से एक कबूतर जो होता है, उस कबूतर को तिरस्कार करते हुए कहता है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम सारे के सारे नीचे आ गए और इस जाल के अंदर क्या हो गए, हम फंस गए। तो अब हम क्या किया जाए। तो चित्रग्रीव कहता है भाई इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि जब विपत्ति आती है, अर्थात जब मुसीबत आती है, तो उस समय हमें कुछ नहीं सूझता। विपत्ति जब आती है तो हमें व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। इसलिए अब आप सब लोगों को क्या करना है, पैशंस रखना है, धैर्य धारण करना है और ये जो मुसीबत है इसका क्या करना है, हमें एक उपाय सोचना है। तो
बाकी कबूतर कहते हैं भी इसका क्या उपाय हो सकता है, अब तो फंस चुके हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते। तो चित्रग्रीव कहता है कि जिस प्रकार छोटी छोटी वस्तुएं आपस में मिल जाती है एकता के साथ में या यूनिटी के साथ में, तो बड़े से बड़े कार्य को क्या कर सकती है, सफल कर सकती है। जिस प्रकार उसने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बहुत सारे तिनके होते हैं, एक एक तिनके का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लो किसी हाथी को बांधना है, तो उस हाथी को बांधने के लिए क्या किया जाएगा, किसी मोटी रस्सी, मजबूत रस्सी को ग्रहण किया जाएगा, उसका सहारा लिया जाएगा हाथी को बांधने के लिए। लेकिन अगर सारे तिनकों को मिला दिया जाए और उसको बल दिया जाए, अर्थात एक मोटी रस्सी का उन तिनकों से सारे तिनकों को एकजुट करके एक मोटी रस्सी का निर्माण कर दिया जाए, तो उस मदमस्त हाथी को भी क्या किया जा सकता है, बांधा जा सकता है। तो हमारे सामने ये जो विपत्ति आई है, हम फंसे हुए हैं, तो एक काम करो ना कि आप तो इतने सारे कबूतर हो, तो सारे ही इस जाल के साथ में ही आसमान में उड़ चलो, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। तो सारे के सारे कबूतर क्या करते हैं कि एकजुट हो जाते हैं, अर्थात एक मत होकर के, सबका एक मत हो जाता है, एक मत होकर के सारे प्रयास करते हैं और उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो सब के सारे क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अकेला व्यक्ति जब मुसीबत में होता है तो वहां पर उसे किसी के साथ में वैर नहीं रखना चाहिए और सबको एक मत होकर के क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। कभी भी अपने से बड़े लोगों का की आज्ञा का क्या नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े जो हमें कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो जो कबूतर था चित्रग्रीव, उसको भी ये पता था कि चावल के दाने सुनसान जंगल में कहीं कैसे आ सकते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई क्या है, मुसीबत है, इसलिए वह उन्हें मना करता है। लेकिन उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं सारे कबूतर और जाल में फंस जाते हैं। फिर चित्रग्रीव की सहायता से ही सारे एकजुट हो जाते हैं और प्रयास करते हैं उड़ने का जाल के साथ में, और जाल के साथ में उड़ करके क्या होते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। फिर वो शिकारी जो होता है, जब उनको जाल सहित उड़ते हुए देखता है तो पीछे पीछे भागता है और तब तक भागता है जब तक कि जो सारे कबूतर होते हैं दिखने बंद ना हो जाए, अर्थात आंखों से ओझल ना हो जाए, तब तक उनका पीछा करते हैं। तो ये आपकी क्या है, संज्ञेय शक्ति की स्टोरी है। लेकिन हमें लाइन जो हमारे पाठ्य पुस्तक की जो लाइन है, पंक्ति है, पंक्ति का एक एक शब्द का अर्थ भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहला पैराग्राफ देखते हैं कि उसके अंदर हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से आएंगे। कैसे कोई कोटेशन दे दिया जाता है कि ये डायलॉग किसका है, ये डायलॉग दे के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला पैराग्राफ देखिए आप इसमें, और पेंसिल साथ में रखिए ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ हम उसको रेखांकित कर सकें। लिखो। तो देखिए ये चैप्टर जो 2 है उसका पहला पैराग्राफ है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि गोदावरी नदी के तट पर जो सेमल का पेड़ है उस पर तरह तरह के पक्षी आकर निवास करते थे, और यहाँ पर लघुपतनग नाम के कौवे के जागने पर उसके द्वारा शिकारी का पीछा किए जाने का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए कि अस्थि तो एक क्रिया है, क्रिया का अर्थ हमेशा अंत में लगाया जाता है, जैसे राम जाता है तो बाद में लास्ट में लगता है। तो देखो गोदावरी यानी गोदावरी के तीरे यानी तट पर, विशाल है यानी बहुत बड़ा, शालमली यानी सेमल का, तरुहु यानी पेड़, अस्थि यानी है, यानी गोदावरी के तट पर बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। नाना दिक देशात आगत्य, नाना यानी अनेक प्रकार के, दिक यानी दिशाओं से, देशात और देशों से, आगत्य यानी आ करके, नाना अनेक प्रकार की, दिक यानी दिशाओं से और देशात यानी देशों से, आगत्य यानी आ करके, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिणः यानी पक्षी, तत्र यानी वहां पर, वहां कहाँ, इस सेमल के पेड़ पर, तो तत्र यानी वहां पर, निवसंति यानी रहते हैं, अर्थात गोदावरी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है और वहां पर रात में अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात्रि में
पक्षी क्या करते हैं, वहां पर निवास करते हैं। अथ इसके पश्चात कदाचित यानी किसी समय अवसानायाम रात्रौ अर्थात रात्रि की समाप्ति पर, यानी रात जब समाप्त हो रही थी उस समय अस्तांचल यानी पर्वत के अस्तांचल यानी पहाड़ी के चूड़ावलंबनी भगवती अर्थात भगवती कहते हैं देवी को, अर्थात पत्नी कुमुदनी नायक अर्थात कुमुदनी के चंद्रमा जो है, जो भगवान चंद्रमा है उसके कुमुदनी के नायक जो चंद्रमा है वो क्या है, अस्तांचल की पहाड़ी पर अस्त होने जा रहे हैं, अर्थात अस्त होने जा रहे हैं। ये अर्थ लगा सकते हैं कि देवी कुमुदनी के नायक चंद्रमा के रात्रि की समाप्ति पर अस्त होने के समय में लघुपतनक नामा अर्थात लघुपतनक नाम का वायसह यानी जो कौवा है, काकह का पर्यायवाची शब्द है वायसह, तो वायसह क्या है, कौवा प्रबुद्ध यानी जाग गया। दोबारा देखो यहाँ से कि गोदावरी के तट पर बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है, वहां पर अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात्रि में पक्षी जो है वहां निवसंती यानी रहते हैं। इसके पश्चात, अथ का मतलब होता है इसके पश्चात, कदाचित यानी किसी समय, रात्रों यानी रात्रि की अवसन्नायाम यानी समाप्ति पर, अस्तांचल यानी अस्त होते हुए, भगवती यानी देवी, कुमुदनी नायके यानी कुमुदनी के नायक, चंद्रमसी यानी चंद्रमा के अर्थात कुमुदनी के नायक चंद्रमा के अस्त होते समय, लघुपतनक यानी लघुपतनक नामा यानी नाम का, वायसह यानी कौवा, प्रबुद्ध यानी जाग उठा अर्थात वह जग उठा। और उसने जैसे ही वह जागा तो उसने क्या देखा कि कृतांतम इव अलग है और कृतांतम अलग है, तो कृतांतम कहते हैं यमराज को और इव का मतलब होता है समान, तो यमराज के समान, द्वितीयम यानी किसी दूसरे, आयांतम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। अपश्यत जो वो लंग लकार की क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की, तो यमराज के जैसे या यमराज के समान किसी दूसरे, आयांतम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को अपश्यत देखा, यानी यमराज के समान किसी दूसरे शिकारी को आते हुए किसने देखा, लघुपतनक नाम के कौवे ने देखा। तम यानी उसको किसे, शिकारी को, तो तम यानी उसको, अवलोके यानी देख करके, अचिंतित यानी सोचने लगा, अर्थात जो लघुपतनक कौवा था उसने उस शिकारी को देखकर सोचा, तो अब तम अवलोके अचिंतित यानी उसे देखकर सोचा या सोचने लगा। कौन सोचने लगा, कौवा सोचने लगा। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पंक्ति दी गई है, ये किसके दिमाग में चल रही है, ये बात कौवे के दिमाग में चल रही है। तो तम अवलोके यानी उस शिकारी को देख करके, अचिंतित यानी सोचने लगा, कौवा सोचने लगा कि अद्य यानी आज तो, प्रातः एव यानी सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम यानी अशुभ के या अमंगल के, दर्शनम यानी दर्शन, जातम यानी हो गए। अरे आज तो सुबह सुबह अनिष्ट के दर्शन हो गए। कई बार होता है ना, हम सुबह सुबह कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देख ली है, तो वैसे ही कौवा सोच रहा है कि आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट के दर्शन, जातम यानी हो गए। न जाने अर्थात पता नहीं, किम यानी क्या, अन अभिमतम अर्थात पता नहीं क्या अनिष्ट दर्शी शति यानी दिखाएगा। लिट लकार की क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की, कि आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए। न जाने यानी पता नहीं, किम अन अभिमतम अर्थात पता नहीं क्या अशुभ दर्शिष्यति यानी दिखाएगा। अतः यानी इसलिए, तद यानी उसका, अनुसर क्रमेण अर्थात उसका पीछा करता हुआ, व्याकुलश्च और व्याकुल होता हुआ, चलिता यानी चलने लगा। अब वह कौवा क्या करने लगा, जो शिकारी था उसके पीछे पीछे तो क्रमशः यानी उसके पीछे पीछे चलने लगा और व्याकुल होने लगा, अर्थात व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक बार इस पैराग्राफ को हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो कि गोदावरी नदी के तट पर बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है, अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात्रि में पक्षी वहां रहते हैं। इसके पश्चात किसी समय रात्रि समाप्त होने पर, अर्थात देवी कुमुदनी के नायक चंद्रमा के अस्त होने के समय में, लघुपतनक नाम का कौवा जाग उठा और उसने
कृतांतम इव, यमराज के समान किसी दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। उसे देखकर सोचा कि आज तो सुबह सुबह ही, प्रातः काल ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, न जाने और क्या अशुभ दिखाएगा। अर्थात पहले तो शिकारी के दर्शन हो जाना ही अशुभ है, और अब ये शिकारी आगे जाके क्या करने वाला है या किसको मारने वाला है, वो अशुभ जो है वो और भी दिखा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, न जाने आगे क्या अनिष्ट दिखाएगा, अर्थात आगे पता नहीं और क्या अशुभ देखने को मिलेगा। अतः यानी इसलिए ऐसा सोच करके तद अनुसर क्रमेण, अर्थात उसका पीछा व्याकुल होकर उसका पीछा करता हुआ चलने लगा। अर्थात कि इसलिए, अतः यानी इसलिए, तद अनुसर क्रमेण यानी क्रमशः उसके पीछे, जैसे जैसे शिकारी जा रहा है जिधर जिधर, उधर उधर उसके पीछे क्रमशः चल रहा है, तो तद अनुसर क्रमेण अर्थात उसका अनुसरण करता हुआ, व्याकुल है च, और व्याकुल होता हुआ चलिता यानी चलने लगा। तो ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। दूसरा पैराग्राफ पढ़ने, इसके चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा जितना अभी तक पढ़ा है, ताकि थोड़ा सा कठिनाई ना आए, इसके लिए एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि हमने ये देखा कि ये जो आपका चैप्टर है संज्ञेय शक्ति पाठ का नाम आपको ध्यान में रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश जो है इसने इस जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर पंडित नारायण शर्मा है। इसके अलावा इस हितोपदेश ग्रंथ के अंदर कुल कितने परिच्छेद हैं, 4 परिच्छेद हैं। उन चारों परिच्छेदों के नाम पता होना चाहिए, और इन चारों परिच्छेदों में से कौन से परिच्छेद से आपका ये जो चैप्टर है ये आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। और होमवर्क के अंदर आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कॉपी में करना है। जैसे इवन यहाँ तक कि जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, ताकि सारी विषय वस्तु जो है वो समझ में आने लगे।